हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11 सितंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज के, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। आज कल से हमारे ये लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। 10 सितंबर से हमने करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है आपकी। तो अगर आपने वो 10 सितंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दी ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको नोबेल शांति पुरस्कार, बी दिया हुआ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, सी दिया हुआ रामन मैग्सेस पुरस्कार, और डी दिया आपको सियोल शांति पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनको अभी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पे बात हुई आपकी अमेरिका की, यानी कि यूएसए की। तो बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है। उपराष्ट्रपति है यहाँ के माइक पेंस, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इसका साइन आपका ये वाला है डॉलर का। ठीक, ये साइन है आपका, ये आपका अमेरिका का मैप है, और ये अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सबके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया आपको 5.5%, बी दिया आपको 8.5%, सी दिया 9.5% और डी दिया आपको 4.5%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8.5% ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है। किसने? ईपीएफओ ने। ठीक है, ध्यान रखना, ईपीएफओ ने 8.5% की ब्याज की दर से 2 किस्तों को देने की घोषणा की है। यहाँ पे ईपीएफओ की बात हुई तो ईपीएफओ के बारे में जान लेते हैं अपन। इसका ईपीएफओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 मार्च 1952 को हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अभी दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, की पीपल देख लेते हैं इसके बारे में। जो सुनील भरतवाल है वो आपके सेंट्रल प्रोविंस फंड कमिश्नर है। ठीक है, ध्यान रखना, जो सुनील भरतवाल है वो सेंट्रल प्रोविंस फंड कमिश्नर है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है ईपीएफओ के बारे में सारी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपए में खरीदी है? ऑप्शन ए दिया आपको 2.75%, बी दिया 3.75%, सी दिया हुआ है 1.75% और डी दिया आपको 4.75%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.75% हिस्सेदारी खरीदी है आपकी अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में। ठीक है, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए देकर 1.75% हिस्सेदारी इसने खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई आपकी अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आपकी सिल्वर लेक पार्टनर की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1999 यानी कि 1999 में हुई थी मेनलो पार्क में, कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मेनलो पार्क यानी कैलिफोर्निया में ही है। ठीक है, और ये आपका सिल्वर लेक का साइन है, तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में पायदान पर पहुंचा है, पहले पायदान पर पहुंचा है? ठीक, ऑप्शन ए है आपका जो रूट, बी दिया हुआ डेविड मलान, सी दिया आपको बेन स्टोक और डी दिया आपको मोइनी अली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेविड मलान जो है ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी है, जो कि अभी हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचे हैं। ठीक है, आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर आपके डेविड मलान आ चुके हैं, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड की जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो आपकी लंदन है। ठीक है, इंग्लैंड की कैपिटल भी लंदन है, और जो लार्जेस्ट सिटी, जो सबसे बड़ी सिटी है वहाँ की, वो भी लंदन है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है
वो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड के। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है आपकी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे करेंसी चलती है, मुद्रा बोलते हैं जैसे हिंदी में। ये है आपकी पाउंड स्टर्लिंग और ये आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? ऑप्शन ए है आपको सुरेश रैना, बी दिया आपको युवराज सिंह, सी दिया हुआ इरफान पठान और डी दिया आपको गौतम गंभीर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युवराज सिंह जो है पूर्व क्रिकेटर, आपके भारतीय पूर्व क्रिकेटर, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। ठीक है, ये आपके भारतीय खिलाड़ी है, पूर्व क्रिकेटर, सभी जानते हैं इसके बारे में, युवराज सिंह के बारे में। इन्होंने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है और संन्यास तोड़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हुई आपकी बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि फाउंडेड हुआ था ये 1928 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है आपका वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र राज्य में है आपका। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। जो लोकेशन है इसकी वो मुंबई के महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में स्थित है ये। प्रेसिडेंट है इसके, जो अभी प्रेजेंट में है, वो सौरव गांगुली जी है और जो सेक्रेटरी है वो जय शाह है। ठीक है, जो सचिव है वो जय शाह है, जो अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली जी है। ठीक, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया है? ऑप्शन ए है आपका पंजाब, बी दिया हुआ उत्तर प्रदेश, सी दिया हुआ राजस्थान और डी दिया आपको मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य के स्ट्रीट वेंडर है इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि संवाद किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि संवाद किया है, ध्यान रखना इसके बारे में। यहाँ पे बात हुई आपकी मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है आपका भारत का बिल्कुल मध्य में स्थित एक राज्य है। इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में वो शिवराज सिंह जी चौहान है, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है, ये आपके अस्थायी गवर्नर है। स्थायी गवर्नर अभी चुने नहीं गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर जो थे हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। तो अभी तक आपके जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने यहाँ का पदभार संभाला हुआ है। ठीक है, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल है। ठीक है, यहाँ पे जो हाईकोर्ट लगती है वो जबलपुर हाई कोर्ट लगती है, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल है। इसके अलावा 2 खंडपीठ भी है, जो कि आपके ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर और इंदौर में मुख्य न्यायालय की 2 खंडपीठें स्थित है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें आपकी 11 और विधानसभा की सीटें 230। तो ये सब जानकारी आप मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखना। ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, टोटल 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है अपनी। तो ये 5 राज्यों के बारे में भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर के नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया आपको नेपाल, बी दिया हुआ है बांग्लादेश, सी दिया हुआ है चीन और डी दिया हुआ आपको रूस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम से एक अभियान को शुरू किया है। ध्यान रखना, इस अभियान का नाम क्या है आपका? असोल चीनी या फिर रियल शुगर, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश राज्य की जो देश की जो राजधानी है वो राजधानी ढाका है आपकी। यहाँ पे जो करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, वो बांग्लादेशी टका है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना जी है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भारत की जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर। ध्यान रखना,
भारत के जितने पड़ोसी देश है उसमें सबसे लंबी जो बाउंड्री बनती है वो आपकी बांग्लादेश के साथ बनती है भारत की, जिसकी लंबाई है आपकी 4096 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। कौन कौन से है 5 राज्य? आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो ये 5 राज्यों के बारे में भी ध्यान रखना आपको। तो ये सब जानकारी आपकी बांग्लादेश के बारे में आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया आपको 26%, बी दिया हुआ 16%, सी दिया हुआ 20% और डी दिया आपको 10%। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजय रूपाणी जी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे बात है आपकी गुजरात राज्य की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी है जो कि बीजेपी पार्टी से है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी है। जो मुख्य न्यायाधीश है वो विक्रमनाथ है। ठीक है, और 3 पड़ोसी राज्य है इसके, 3 राज्यों से के साथ सीमा छूता है ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, 3 राज्य लगते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और लोकसभा सीटें हैं यहाँ की 26, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 182। गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, जो जितने भी समुद्री तट से लगे हुए राज्य हैं आपके, जैसे कि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब में सबसे ज़्यादा जो सीमा आपकी तट रेखा से लगती है, समुद्री तट रेखा से, वो पहले नंबर पर गुजरात राज्य आता है और इसकी जो लंबाई है टोटल 1214 किलोमीटर लंबी सीमा को ये लगती है इसकी समुद्र तट से। ठीक, इसके बाद दूसरा राज्य आता है आपका आंध्र प्रदेश। सेकेंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है और थर्ड नंबर पे है आपका तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पहला है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, जो कि आपकी समुद्र से इस तरह से सीमा बना, सबसे ज़्यादा आपकी सीमा गुजरात से बनती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ध्यान रखना गेट का, GAT, गेट का मतलब होता है गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की और उसके बाद तमिलनाडु की लगती है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात में जो नेशनल पार्क है वो है आपके गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। टोटल 4 नेशनल पार्क आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना। गुजरात राज्य में स्थित है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है आपका कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपके 8 राज्य है जिनमें गुजरात भी आता है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, टोटल 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है भारत में, जिसमें आपका गुजरात राज्य भी आता है। ध्यान रखना टोटल 8 राज्यों के बारे में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य है आपके। ठीक है, तो ये सारी जानकारी गुजरात राज्य के बारे में हो गई है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्गों को खोल दिया है? ऑप्शन ए दिया आपको नेपाल, बी दिया हुआ है चीन, सी दिया हुआ है बांग्लादेश और डी दिया हुआ आपको रूस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्गों को खोल दिया है त्रिपुरा ने। ठीक है, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा में बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्गों को खोल दिया है। ठीक है, ध्यान रखना 9 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए है आपके अनिल जैन, बी डी आपको अवीक सरकार, सी डी आपको आदित्य घोष और डी डी आपको हेमंत खन्नी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिल जैन जो है आपके अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं AITA। ठीक है, अखिल भारतीय टेनिस संघ। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। ठीक है, जो अनिल जैन है आपके वो प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। इसके पहले प्रवीण जैन थे आपके AITA के अध्यक्ष, अब अनिल जैन हो जाएंगे। ठीक है, AITA का फुल फॉर्म होता है आपका ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखना ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे अखिल भारतीय टेनिस संघ। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 में
इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आपके अनिल जैन। ठीक, प्रवीण महाजन आपके नहीं रहे हैं, अब अनिल जैन रहेंगे इसके अध्यक्ष। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका HDFC बैंक, बी डी आपको PNB बैंक, सी डी आपको बैंक ऑफ इंडिया, डी डी आपको बंधन बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बैंक ऑफ इंडिया है इसने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अपने 115वां स्थापना दिवस पर। ठीक, यहाँ पे बात हुई है बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आपकी 7 सितंबर 1906 को। इसका मुख्यालय है मुंबई के महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में MD और CEO है अतुल कुमार दास, और इसकी जो टैगलाइन है वो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। स्थापना 1906 में हुई थी, मुख्यालय महाराष्ट्र में है, इसके MD और CEO है अतुल कुमार दास, और इसका जो टैगलाइन है वो रिलेशन बियॉन्ड बैंकिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार गांधी पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका डेविड एटनबर्ग, बी डी आपको S हुसैन, सी डी आपको पोप फ्रांसिस, और डी डी आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जो डेविड एटनबर्ग है इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, डेविड एटनबर्ग है ये जिन्हें अभी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका R मुसाकई, बी डी आपको दीपक मित्तल, सी दिया हुआ है आपको राजीव कुमार, डी डी आपको आदित्य शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि R मुसाकई को जो है भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? जमैका में। ठीक, यहाँ पे बात हुई कि जमैका की, तो जमैका के बारे में जान लेते हैं। जमैका जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जमैका। इसकी राजधानी आपकी किंगस्टन, इसकी जो करेंसी है वो डॉलर चलती है यहाँ पे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो एंड्रयू होलनेस है। ठीक है, एंड्रयू होलनेस यहाँ के प्रधानमंत्री जमैका के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया आपको, किस राज्य सरकार ने अपना आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैट बॉक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी दिया हुआ है हरियाणा, सी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, और डी दिया हुआ है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई कि हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो आपकी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है। यहाँ के जो गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 10 है, राज्यसभा की सीटें 5 है, विधानसभा की सीटें 90 है। ठीक, ध्यान रखना, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। ठीक है, बाकी 3 आपके इंपॉर्टेंट हैं, लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। और गाइस, हमने आपको बोला था कल कि आपका कल से हम टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। डेली 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके टेस्ट में, जो कि आपके पिछले वीडियो से रिलेटेड रहेंगे। तो ये आपका वही क्वेश्चन है, आपको दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली आपको इसी तरह से करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच गाइज।